अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपको अपना घर पुराना लगने लग गया है, पेंट या वाइट वॉश करवाए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, दीवारों पे जा बजा दाग से नज़र आ रहे हैं, दीवारें और दरवाजे भी फ्रेश नज़र नहीं आ रहे, स्कार्टिंग पे या स्विच बोर्ड भी मैले नज़र आ रहे हैं और छतें भी साफ़ सुथरी नहीं हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिन पे अमल करके आपको अपना घर बिल्कुल नए जैसा अच्छा साफ़ सुथरा सा लगने लग जाएगा। ख़ास तौर पर पेंट या वाइट वॉश पे जो इस तरह से निशान पड़ जाते हैं, कई दफ़ा ये हमारे हाथों पे चिकनाई वगैरह जो लग जाती है उसके निशान होते हैं या पानी से निशान पड़ जाते हैं, इस तरह से छत पे सीलन से निशान बन जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ईज़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिसको यूज़ करके आप इन निशानों को, दागों को बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे मेरी दीवार पे भी, ये मेरा ड्राइंग रूम है, दीवार पे इस तरह से निशान पड़ गए हैं। तो इसके लिए मैं एक ईज़ी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करती हूँ और मैं दाग आपको साफ़ भी करके दिखाऊँगी कि ये ग्रीस सी का दाग था, यानी इसमें चिकनाई भी है और डर्ट भी है, तो इसको मैंने किस तरह से क्लीन किया है। बहुत सारे दाग साफ़ भी करूँगी और मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने एक माइक्रोफाइबर टॉवल लिया है, टॉवल यूज़ कर लें तो बेस्ट है, वरना आप मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में जस्ट हमने बेकिंग सोडा लिया है। टॉवल के एक कोने को मैंने अच्छी तरह से गीला करके निचोड़ लिया है और इसके ऊपर 1 से डेढ़ चम्मच मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। ये देखिए, इसको मैंने इस्तेमाल किस तरह से किया है। यानी ये बेकिंग सोडा जो है वो सारे का सारा गीला नहीं है, जस्ट इसका 50% गीला है और आधा इस रुमाल के ऊपर ड्राई ही है। और अब इस निशान को देखें, ये यहाँ पे रिवॉल्विंग चेयर पड़ी हुई थी जो घिस घिस के यहाँ से पेंट जो है वो पुराना सा हो गया है। ये पेंट नहीं बल्कि ये वाइट वॉश ही है, अच्छी वाली वाइट वॉश हुई हुई है। और ये इस तरह से जब हमने दाग साफ़ किया है, इसकी वाइट वॉश उतरी भी नहीं है, लेकिन जो इसके ऊपर दाग था और भी जो दाग हैं ये इतनी अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं कि मैं खुद देख के हैरान रह गई हूँ। ये वाइट वॉश भी नहीं उतर रही है और जितनी भी डर्ट है वो सारी की सारी ऐसे गायब हो रही है कि आप खुद अगर आजमाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये जहाँ जहाँ पे चेयर लगती थी, रिवॉल्विंग चेयर थी, तो उसके घूमने से जहाँ जहाँ से वो रगड़ खाती थी वो सारी की सारी दीवार पे इस तरह से डबल लाइन लग गई है। नीचे वाले हिस्से में भी यही कुछ है। एक जगह से तो मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा हैं, वीडियो में भी आपको काफ़ी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये रियल में ये निशान दूर से ही नज़र आते थे और सारे कमरे का जो वाइट वॉश है वो मैला सा इसकी वजह से नज़र आता था। अब मैं इसको दोबारा से क्लीन करती हूँ। फिर मैंने उसी तरह से बेकिंग सोडा लिया है। ये बेकिंग सोडा आम बेकिंग सोडा है जो हमारे किचन में यूज़ होता है, हम पकौड़ों वगैरह में डालते हैं और क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। ये देखिए, जस्ट इसके ऊपर इस तरह से हल्के से हाथों से रब करना है। ये चूँकि जस्ट इसका माइक्रोफाइबर टॉवल जो है वही हल्का सा गीला है, तो ये दीवार जो है वो ज़्यादा गीली भी नहीं हो रही है। अगर आपकी दीवार पे पेंट है या वाइट वॉश है तो उसके ऊपर जिस तरह का भी निशान होगा इससे साफ़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑयल पेंट ही होगा तो वही साफ़ होगा। आम वाइट वॉश जो है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से, उसके दाग धब्बे भी इससे साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए, और भी जितने भी छोटे छोटे से भी निशान थे इनको हल्के हल्के हाथों से इसी तरह से रब किया है और ये निशान जो हैं बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हुई है कि मैं खुद हैरान रह गई हूँ। जहाँ पे ये हल्की सी काला सा निशान था उसके ऊपर भी हल्का सा रब किया है। जस्ट वो जगह जहाँ पे सीमेंट उतर चुका है वो क्लीन नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ से सुराख सा हो गया है और बाकी की सारी जगहें जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्लीन हुई हैं। सारे के सारे दाग धब्बे साफ़ हो गए हैं और पेंट भी वैसे का वैसा ही है। और यही टेक्निक आप बेकिंग सोडा वाली दरवाज़ों पे भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि दरवाज़ों का तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। इस पे चूँकि ऑयल पेंट है तो ऑयल पेंट के दाग जो हैं वो कुछ आसानी से ही साफ़ हो जाते हैं। ज़्यादा मसला दीवारों का होता है अगर उन पे सफ़ेदी ख़ास तौर पर हुई हो। अगर आप उनको ज़्यादा रगड़ने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेदी ही उतर जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। रगड़ जो है वो सिर्फ बेकिंग सोडा ही उसके साथ खाएगा और जो निशान है जितना भी ज़िद्दी है, जितना भी पुख्ता है, वो साफ़ हो जाएगा। और अब स्कार्टिंग की तरफ चलते हैं। फ़र्श के साथ साथ जो लाइन बनी होती है, ये चाहे लकड़ी की हो या मार्बल की या चिप्स की, इसको क्लीन करने के लिए भी एक टिप आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये मैंने आधा कप नीम गर्म पानी लिया है और उसमें मैं फाइबर टॉवल के साथ ही सॉफ्टनर यूज़ करूँगी।
ये देखिए, जो कपड़ों को लगाने के लिए, हम कपड़ों को नरम और मुलायम करने के लिए सॉफ्टनर वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हैं, ये वही है। तकरीबन 3 चम्मच मैंने पानी में जस्ट ऐड किया है और वही टॉवल ले लिया है। उसके दूसरे कोने से मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। ये स्कर्टिंग भी नीचे से काफ़ी मैली हो चुकी है। ये देखिए, पाँव वगैरह चूँकि लगते हैं और डस्ट पड़ने से ये काफ़ी ज़्यादा इसकी ये हालत आप देख सकते हैं कि कैसी है। और क्लीन करने के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्लीन ये कितनी ज़बरदस्त हुई है। ये देखिए, इसी में इसका एक कोना हम डिप करेंगे। इसको हमने हल्का सा गीला ही रखना है। ये देखिए, और जैसे जैसे आप इसको रब करते जाएंगे, इसकी डस्ट भी और इस पे जो भी निशान पड़े हुए हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। बल्कि इसके ट्रिक के साथ अगर आप इसको साफ़ करते हैं तो काफ़ी लंबे अरसे तक इसके ऊपर डस्ट भी नहीं पड़ती और निशान भी नहीं जमते। यानी इस तरह की क्लीनिंग से आप का जो है 15 दिन आसानी से गुजर जाते हैं। आपको इसकी अगेन अगेन डस्टिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए, सारी जमी हुई जो डस्ट थी इसके ऊपर वो सारी की सारी उतर गई है। और जो बहुत ही मैली सी लुक आ रही थी वो वहाँ पे भी बिल्कुल नई जैसी लुक आनी स्टार्ट हो गई है। जितने भी ये छोटे छोटे दाग धब्बे होते हैं, अगर ये साथ के साथ ही साफ़ होते रहें तो वाइट वॉश और जो पेंट वगैरह है काफ़ी लंबा अरसा तक चल जाता है। अगर हम इनकी साथ के साथ क्लीनिंग ना करें तो ये ओवरऑल जो है मैली लुक आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से स्विच बोर्ड हैं, ये भी हाथ लगने से, फिंगरप्रिंट्स आने से काफ़ी मैले हो जाते हैं। तो ये जो हमने लिक्विड तैयार किया है उसी के साथ मैं स्विच बोर्ड भी साफ़ करूँगी। ये इतने ज़बरदस्त साफ़ हुए हैं, ये आप देख सकते हैं खुद। इसका एक कोना उसी तरह से मैंने माइक्रोफाइबर टॉवल का कोना गीला कर लिया है सॉफ्टनर और पानी वाले लिक्विड में। ये देखिए, और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त साफ़ हुआ है। अगर आपके पास ये टॉवल इस टाइप का ना हो तो आप मलमल का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं और डेली की डस्टिंग और क्लीनिंग जो है वो अपनी सफाई का मामूल बनाएं। अगर डस्टिंग और क्लीनिंग होती रहे, ख़ास तौर पर छतों के जाले वगैरह उतरते रहें, और अगर आप कहीं सीलन वगैरह देखें उसको डिटेल से चेक करें तो साथ का साथ उन चीज़ों की भी रिपेयरिंग कराते रहें, तो आपका वाइट वॉश जो है वो लंबे अरसे तक चलेगा। ये देखिए, मैं भी इसी तरह से आप ऐसे गैजेट्स यूज़ करें जिनके साथ आप के बहुत हैंडी जो आपके लिए रहें और इजी से क्लीनिंग होती रहे। टिप्स एंड ट्रिक्स मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी अच्छी इजी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक आप किस तरह से अपनी चीज़ों, कम से कम बजट में आप अपने घर को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इसकी सफाई का प्रॉपर ख्याल रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।